हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसका स्कोप क्या क्या है और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप एकदम नए हैं, एकदम न्यू हैं, आप नहीं जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आज आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख करके निकलेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी कुछ ज्ञान होने वाला है ना। एकदम सिंपल तरीके से हिंदी लैंग्वेज में हम जानने वाले हैं कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग और इसके कौन कौन से चैनल्स होते हैं। हम बहुत कुछ जानने वाले हैं आज के इस ट्रेनिंग में। हम जानेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन हम जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से हैं, यानी किस किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। इसके बाद हम जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो चलती है, जैसे हम होर्डिंग लगा हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि कहीं पैम्पलेट्स बट रहे हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, इन सबसे हटकर किस तरीके से होती है डिजिटल मार्केटिंग, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है। इसके बाद हम जानेंगे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, और आप यदि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में लेटेस्ट ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग में दो वर्ड आ रहे हैं दोस्तों, एक डिजिटल और एक मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब समझो। मार्केटिंग का मतलब आप सबको पता होगा, मार्केटिंग रेफर्स टू एनी एक्शन अ कंपनी टेक्स टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस टू द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू हाई क्वालिटी मैसेजिंग। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे कस्टमर को हम बता पाएं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये इस काम में आता है, या ये फिर हमारी सर्विस है और ये इस काम में आती है, इस तरह की कॉस्ट है, मार्केट से क्यों अलग है, ये सब बताना होता है मार्केटिंग। उसी मार्केटिंग को डिजिटल माध्यम से यदि हम बता दें तो उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मोबाइल। बस ये बात आपको समझनी है, मार्केटिंग कोई हाई चीज नहीं है। मार्केटिंग जो मार्केटिंग होती है वही ये चीज मार्केटिंग है, बस इसका जो मीडियम है वो डिजिटल है। ठीक है, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन मैंने क्या लगाई रखी है, मैंने बना रखी है राइट टाइम प्लस राइट टारगेट ऑडियंस प्लस राइट बजट इक्वल्स टू बेस्ट रिजल्ट। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब इस डेफिनेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे उसके बाद में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, राइट टाइम मतलब होता है कि हम सही टाइम पे जो एक्शन कर रहे हैं। उसके बाद राइट टारगेट ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस टारगेट हो रही है वो एकदम राइट है। उसके बाद जो हमारा बजट है वो भी एकदम मिनिमम से मिनिमम लगेगा। ये सब मिलके हमको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, इसलिए इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अभी कैसे होती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके पहले हम समझने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग कुछ एग्जांपल्स। जोमेटो, अब देखते हो जोमेटो ने अपना ऐप बना रखा है, ये डिजिटल मार्केटिंग है। जोमेटो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है, डिजिटल मार्केटिंग है। जोमेटो के मेल आते हैं ना, ऊपर नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं, आज कुछ खाया, क्या आप भूखे हो, आज की स्वीट कैसी लगी, इस तरीके से वो जो मार्केटिंग करती है ना, ये होती है कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब करता है जोमेटो। फिजिक्स वाला को जानते होंगे, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं उसने, उसके हिसाब से इसने अपनी अच्छी कंपनी खड़ी कर दी है। आज ये कोलैबोरेशन करता है, ऑनलाइन क्लासेस लगाता है। ये सब क्या है, ये भी है डिजिटल मार्केटिंग। MBA चाय वाला, सही बताऊं ना, इस बंदे ने लोगों को मोटिवेशन दे दे के अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। तो ये मोटिवेशन जो दे रहा है, ये बिजनेस पर इंपैक्ट तो डाल रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ये कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। टी सीरीज क्या है, ये पूरी डिजिटल मार्केटिंग पर ही बेस्ड है ना। तो ये सब है डिजिटल मार्केटिंग। एक और छोटा सा एग्जांपल दो डिजिटल मार्केटिंग का। आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, टी शर्ट्स, आपको हाथों हाथ मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद ही यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम खोल लोगे तो आपको टी शर्ट्स के ऐड देखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। आपको यदि चाहिए सनग्लासेस, है ना, आपने सर्च किया सनग्लासेस किसी भी सेक्टर में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उसके ऐड देखना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपने कोई फूड की रील्स देखी है ना, फिर आपको देखोगे कि फूड के कुछ एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, आपके जो भी सिटी है वहाँ का जो एक अच्छा रेस्टोरेंट है उसके एड्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भी है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत। चलिए अब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के चैनल कौन कौन से, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। पहला आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC, पे पर क्लिक, हालांकि इनको हम समझेंगे, अभी मैं नाम आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी SMO, सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM, कंटेंट मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है और ईमेल मार्केटिंग आती है। ये मेन सेक्टर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग से।
इनमें से किसी भी डोमेन पर आप अच्छा काम कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो हम आज केवल ओवरव्यू लेने वाले हैं, बाकी अपने अगले वीडियोस में इनको एक एक को डीपली समझेंगे, प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे लैपटॉप पर, ताकि आपको भी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एसईओ के बारे में। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट इंप्रूव अ वेबसाइट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स सच एज गूगल टू गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यानी क्या, एसईओ मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, हमारा एक काम होता है। उस प्रोसेस को यदि हमने अपनी वेबसाइट पर कर लिया तो उस वेबसाइट की रैंकिंग आने लग जाएगी गूगल पर। जैसे देखो, आपने सर्च किया इंटीरियर डिजाइनर उदयपुर, गूगल पे सर्च किया, है ना, तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में 4 से 5 वेबसाइट आ रही है, बाकी सब नीचे आ रही है। कोई 100वें नंबर पे आएगी, कोई 50वें नंबर पे आएगी, कोई पहले नंबर पे भी आएगी। तो इनके पीछे भी तो कोई सीक्रेट होता होगा कि ये हमने जब ये कीवर्ड सर्च किया इंटीरियर डिजाइनर उदयपुर, तो यही वेबसाइट्स ऊपर क्यों आई, दूसरी क्यों नहीं आई? क्योंकि इन वेबसाइट्स का एसईओ अच्छा किया हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के एसईओ वो चीज हो गई जिससे हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। और ये रैंक किस पर होता है? ये रैंक होता है किसी न किसी कीवर्ड पर। जैसे अभी का कीवर्ड डाला हुआ है इंटीरियर डिजाइनर उदयपुर, तो पहली जो भी वेबसाइट आ रही है इसका इस कीवर्ड पर एसईओ अच्छा किया हुआ होगा, इसलिए ये वेबसाइट रैंक हो गई। अब मैं यहाँ पर बेस्ट डेंटिस्ट इन उदयपुर लिखूंगा तो क्या ये वेबसाइट रैंक होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि उस कीवर्ड पर इसके एसईओ नहीं किया हुआ है। इसका एसईओ बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन उदयपुर वाले कीवर्ड पर किया गया है, तो इसको कहते हैं एसईओ। एसईओ में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे ऑन पेज एसईओ होता है, यानी जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर जो चीजें करेंगे उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ होता है, कुछ टेक्निकलिटीज होती है उसको कमेंट करना पड़ता है। और ऑफ पेज एसईओ होता है, यानी वेबसाइट के बाहर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे वेबसाइट को रैंक हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के वेबसाइट को रैंक करना इज एसईओ। ठीक है, तो ये होता है एसईओ। पीपीसी यानी पे पर क्लिक बहुत चलता है दोस्तों। PPC is a form of online marketing where advertiser pay each time a user click on their ads। समझाता हूं मैं। देखो, आपने गूगल पर कुछ भी सर्च किया हो, जैसे मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट इन दुबई मॉल, तो मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट दिखी जिसके ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड, यानी इन वेबसाइट्स ने गूगल को पे किया है, कुछ पैसा दिया है ना, ताकि जो ये कीवर्ड मैंने डाला है इस पर केवल उन्हीं की वेबसाइट ही रैंक करेगी। इसके लिए पैसा भी देना पड़ता है, इसको कहते हैं गूगल एड्स, है ना। जब भी मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तब गूगल आपसे पैसा लेगा। आपसे मतलब जो वेबसाइट ओनर है उससे पैसा लेगा। कस्टमर ने वेबसाइट पर क्लिक किया कुछ सर्च करने के बाद में, और इसका पैसा कौन देगा? वेबसाइट का जो ओनर होगा, उस कंपनी का ओनर होगा, वो गूगल को देगा। ये होता है पीपीसी, पर क्लिक पर पैसा देना पड़ता है। ये एड्स बहुत काम आते हैं मार्केटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये फेसबुक है। फेसबुक पर देखो, जैसे ये ऐड दिख रहा है, ऐड के यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड यानी क्या? यानी ये ऐड डाला हुआ है, फेसबुक इस चीज के पैसे लेता है, कंपनी ओनर से इस चीज के पैसे लिए जाएंगे, तब ये ऐड डालेगा। अब इस ऐड को डालने के लिए आप कई सारी चीजें कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। मान लो मुझे कोई ऐड दिखाना है किसी को। देखो, अब जैसे मैं राजस्थान में बिजनेस करता हूं, तो क्या मैं अदर स्टेट्स में दिखाऊंगा ऐड? नहीं दिखाऊंगा ना। तो मैं टारगेट कर सकता हूं कि मेरा ऐड कौन कौन से स्टेट को दिखना चाहिए। दूसरा, मैं टारगेट कर सकता हूं कि मैं कौन कौन सी एज वाले व्यक्तियों को अपना ऐड दिखाना चाहूंगा। जैसे मेरा काम है, मान लो मैं जो गर्ल्स वियर सेल करता हूं, ठीक है, तो मैं गर्ल्स वियर का ऐड किसको दिखाऊंगा? ज्यादा मैं किसको दिखाऊंगा? 18 से 40 साल तक के फीमेल्स को दिखाऊंगा। तो मैं वहां पर टारगेट कर सकता हूं फीमेल्स को, ताकि वो मेल को ऐड नहीं दिखेगा। और दूसरा, उन्हीं फीमेल्स को दिखेगा जिनकी एज 40 तक है और मिनिमम 18 है, उसके बाद वालों को नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। इसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है। ये सब होता है पीपीसी। साथ में हम डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं, यानी जैसे मुझे पिज्जा का ऐड डालना है, तो मैं पिज्जा रेस्टोरेंट का ऐड डालूंगा, है ना। तब मैं किसको टारगेट करूंगा? जिसको फूड पसंद होता होगा, जिसका इंटरेस्ट होगा फूड में। तो मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकता हूं। जैसे मैं कोई फैशन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बेचता हूं, तो मैं फैशन को प्रमोट करूंगा। जो इसका इंटरेस्ट टारगेटिंग होगा वो फैशन होगा, यानी मैं जिसका इंटरेस्ट होगा फैशन में, उसी को वो ऐड दिखेगा। तो ये होता है फायदा। अब देखो, आप घर में 4 जने हो, चारों लोग फोन चला रहे हो एक ही टाइम पे, चारों लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो एक ही टाइम पे। इंस्टाग्राम को जब स्क्रॉल करोगे, चारों को एक टाइम पे अलग अलग ऐड दिखता है। क्यों? किसी को हेडफोन का दिखेगा, किसी को फूड का दिखेगा, किसी को ज्वेलरी का दिखेगा। क्यों? जिसका जैसा इंटरेस्ट वैसा उसको ऐड दिखता है। तो ये सब होती है टारगेटिंग पीपीसी में।
जिसको हम आगे अगले वीडियोस में समझेंगे, बहुत ही डीपली प्रैक्टिकल करके बताऊंगा पूरा मैं किस तरीके से ऐड लगाया जाता है ना। तो ये सब होता है ऐड का खेल, है ना। इसके बाद में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एसएमओ क्या होता है? इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड कंटेंट टू बूस्ट विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड ट्रैफिक ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर हम कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इस तरीके का कंटेंट डालते हैं, उनका टाइटल इस तरीके से लिखते हैं ताकि वो रैंक हो जाए और हमारा जो पेज है या जो हमारा चैनल है वो ग्रो कर जाए। इसको कहते हैं एसएमओ, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी एसएमओ की तरीके की होता है। अब इसमें क्या होता है? एक तो कंटेंट डालना, अपनी ऑडियंस से एंगेज रहना। जैसे इंस्टाग्राम में, मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें एक तो रोजाना कंटेंट डालना, कुछ ना कुछ रोजाना ना वीकली जो भी डालो, कुछ क्रिएटिव कंटेंट डालना जिससे लोग आप तक अट्रैक्ट हो, आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो। उसके बाद में ऐड लगाना, जो मैंने अभी पीपीसी बताया था ना उस तरीके का ऐड लगा दे। तो ऐड लगाना और ऑर्गेनिकली ग्रो करना, इन दोनों को मिलाकर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कुल मिलाकर सोशल मीडिया से हम कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे, ये सब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। इसमें क्या क्या आती है? इसमें आती है कंटेंट स्ट्रेटेजी, यानी कंटेंट किस तरीके से बनाते हो, स्ट्रेटेजी से क्या क्या रखते हो। जैसे आप देखोगे अमूल का, देखोगे अमूल का इंस्टाग्राम पेज देखना, उसका कंटेंट अलग ही होता है ताकि वो कस्टमर से इंगेज कर पाए, ठीक है ना। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है। ऑडियंस टारगेटिंग, आप अच्छी ऑडियंस को टारगेट करो, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो ऑडियंस है उसको टारगेट करो, ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, यानी जो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर कुछ भी उसका मैनेजमेंट करना, वो भी इसके अंदर आएगा। पेड एडवर्टाइजमेंट लगाना, एनालिटिक्स देखना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में अभी आपको समझाऊंगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट, आपकी जो कम्युनिटी बन गई है उससे इंगेजमेंट किस तरीके से रखें, वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट, है ना, कोई कमेंट्स का आंसर देना, कमेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना, ये सब भी होता है। साथ में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना, क्रॉस चैनल इंटीग्रेशन वगैरह करना, कोलैबोरेशन करना, ये सब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। इसके बाद में होती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? Content marketing involves creating and sharing valuable content to attract and engaging a specific audience. कुछ ऐसी कंटेंट को डालना अपने चैनल्स पर जिससे जो कस्टमर है इनडायरेक्टली हम उसको सेल्स कर पाए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी होती है, वो ट्रैवल एजेंसी क्या करेगी, डायरेक्ट नहीं बोलेगी हमारा टूर खरीद लो, हमारा ये खरीद लो। जैसे हम लोग राजस्थान का कोई टूर वो प्रमोट करना चाहती है तो राजस्थान के ग्लिम्स दिखाएगी, राजस्थान टूरिज्म को दिखाएगी, अपने वीडियोस के माध्यम से इंस्टाग्राम पर दिखाएगी, यहाँ ब्लॉग्स को लिखवाएगी अपने वेबसाइट पर कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर घूमे, राजस्थान में उदयपुर में कहाँ घूमे, जोधपुर में कहाँ घूमे, जयपुर में कहाँ घूमे, क्या क्या करें, क्या क्या खाएं, ये सब बताएगी। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली आपको अप्रोच कर रही है राजस्थान का टूर का पैकेज खरीदने में। समझ में आया दोस्तों? ये होती है कंटेंट मार्केटिंग। दूसरा एग्जांपल, कोर्स। कई लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवाते हैं या मेडिकल के कोर्स करवाते हैं, जो भी कोर्स करवाते हैं, वो अपने कंटेंट को फ्री देते हैं, है ना। कुछ कंटेंट आपको बताते हैं पहले यूट्यूब पर फ्री। ये सब क्या हुआ, ये भी कंटेंट मार्केटिंग हो गई। इसके बाद में कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस क्या करती है, ज़्यादातर फ्री कंटेंट देती है। फ्री कंटेंट वो देगी, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, उस चीज़ को समझेंगे, फिर आपका कोर्स परचेस करेंगे और आपकी ऑनलाइन क्लास में भी आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। सोशल सर्विसेज, आप सोशल सर्विस करते हो कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये भी कंटेंट मार्केटिंग हो गई। एंटरटेनमेंट, है ना, जैसे ये अमूल हो गया या फिर ये मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सब अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो एंटरटेनिंग लगती है ताकि लोग उससे इंगेज होते हैं। इससे उनकी ब्रांडिंग बढ़ती है, उनका ब्रांड का जो रेपुटेशन होता है वो बढ़ता है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। ये सब भी होता है कंटेंट मार्केटिंग, यानी इनडायरेक्टली अपने ब्रांड को प्रमोट कर लेना, ठीक है। अब जानते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर ब्रांड्स कोलैबोरेट विद इंडिविजुअल्स हु हैव सिग्निफिकेंट फॉलोइंग एंड इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया। जैसे जिसके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कुछ ना कुछ कंटेंट डालते हैं, है ना। जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, एक मेरा इंस्टाग्राम भी है जिसपे अभी 100K फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, मेरे पास अच्छी फॉलोइंग है तो ब्रांड्स जो होते हैं वो मुझसे कॉलैब करेंगे कि मैं उनके प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर दूं, जिससे मेरे फॉलोअर्स उसको देखेंगे, इसका मैं पैसा लूंगा आगे ब्रांड से, है ना। ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहा है आप उसको हायर करो। अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कौन कौन है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर कौन है, जो अपने लोकल एरिया में कुछ ना कुछ फूड ब्लॉगिंग करते हैं, कोई ब्लॉगिंग करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर हो गए। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैबोरेट करना भी एक तरीके की मार्केटिंग होती है, ये बहुत ही अच्छी काम करती है। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है, सीधी सी बात है, जो टारगेट अपने ऑडियंस है उसको ईमेल्स भेजना अलग अलग तरीके से। जैसे आपके बैंकिंग के ईमेल्स आते होंगे आपके पास में, म्यूचुअल फंड्स के आते होंगे, लोन्स के आते होंगे, जोमेटो के आते हैं, स्विगी के आते हैं,
किसी कोर्सेज के आते हैं, ये सब क्या है? ये सब ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल से जो भी हम मार्केटिंग करते हैं उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? Affiliate marketing is when you earn a commission by promoting someone else's product or service through special links and driven sales or traffic to their website। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में आपने जब मर्चेंट अफिलिएट आईडी बना देते हो तो क्या होता है, जैसे एक मोबाइल है मान लो, उस मोबाइल का एक लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक को मैं अपने फ्रेंड को सेंड करता हूँ और वो फ्रेंड उस लिंक पर क्लिक करके उस मोबाइल को परचेस कर लेता है, तो जो अमेजोन को सेल्स हो रही है उसका कुछ परसेंट मुझे कमीशन के तौर पर मिलेगा क्योंकि वो मेरे लिंक से आया है। इसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया। अब जानते हैं हम ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसको समझना। सबसे पहला ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस को टारगेट करना। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पैम्पलेट्स का। ठीक है, हम पैम्पलेट्स बंटवा रहे हैं, नहीं पैम्पलेट्स का छोड़ो, चलो होर्डिंग का ले लेते हैं। हम एक होर्डिंग लगा रहे हैं मार्केट के एक चौराहे पर, ठीक है, और एक तरीके से हम फेसबुक पर ऐड डाल रहे हैं। ठीक है, एक जगह हम फेसबुक पर ऐड डाल रहे हैं और एक जगह हम ट्रेडिशनल मार्केट में एक होर्डिंग लगा रहे हैं, तो दोनों में क्या क्या फर्क रहेगा? पहला ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग यानी आप देखोगे मैं एक जगह होर्डिंग लगाता हूँ, मान लो मैं एक ज्वेलरी का विज्ञापन लगा रहा हूँ, ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट मैंने लगा दिया होर्डिंग पे, तो ज्वेलरी कौन पहनेगा? फीमेल्स पहनेगी, लेकिन उस होर्डिंग को मेल्स भी तो देखेंगे, उस होर्डिंग को बच्चे भी देख रहे हैं, यानी हमारी जो ऑडियंस है वो एकदम ब्रॉड हो गई है, उसको कोई भी देख के चला जा रहा है, हमारा पैसा तो लगा हुआ है। लेकिन हम फेसबुक पर अगर ऐड लगा रहे हैं, मैं केवल फेसबुक का एग्जांपल ले रहा हूँ फिलहाल, तो हम ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे कि हमें बस फीमेल्स ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, तो केवल उनको ही ऐड दिखेगा, यानी हमारा पैसा बच गया यहाँ पर और हमारी ऑडियंस भी अच्छी खासी कवर हो गई। दूसरा टाइमिंग, देखो हम होर्डिंग लगा के रख रहे हैं, ठीक है, तो वो सुबह को भी दिखेगा, दिन को भी दिखेगा, रात में भी दिखेगा। ठीक है, लेकिन रात को तो कोई ऑडियंस वहां पर है ही नहीं, फिर भी दिख रहा है, हमारा पैसा तो लगा जा रहा है। लेकिन फेसबुक पर हम शेड्यूल कर सकते हैं कि वो जो ऐड होगा वो रात में दिखेगा नहीं, केवल दिन में ही दिखेगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है कॉस्ट। ट्रेडिशनल मार्केट में कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट बहुत कम लगती है। जो फेसबुक वगैरह पे ऐड लगता है बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाता है। ठीक है, रीटारगेटिंग यानी जैसे आपने होर्डिंग लगाया, तो आप क्या ये मुझे बता सकते हो कि उस होर्डिंग को किस किसने देखा? क्या आप उसको ट्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप फेसबुक पर ऐड लगाते हो तो ये ट्रैक कर सकते हो कि किस किसने देखा है, और उन व्यक्तियों को जिसने उसे देखा है या जो उससे इंटरेक्ट हुआ है उसको आप फिर से वही विज्ञापन दिखा सकते हो या उनको फिर से कोई और चीज दिखा सकते हो। समझ में आया? रीटारगेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति को जब 2-3 बार उस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा तो अच्छा खासा आपका सेल्स हो जाएगा। लेकिन होर्डिंग जो लगा रहे हो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एनालिटिक्स, वही बात है, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, एनालिटिक्स नहीं कर पाओगे कि मेरे विज्ञापन को किसने देखा ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ पॉसिबल है। फिर इंटरेक्शन, ट्रेडिशनल मार्केट में आप जब होर्डिंग लगा रहे हो तो उससे आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे कस्टमर से, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक वगैरह पर आप इंटरेक्ट भी कर सकोगे। फिर है फ्लैक्सिबिलिटी, यदि आपको रोजाना ऐड चेंज करना है, मान लो एग्जाम्पल देता हूं, तो क्या रोजाना आप होर्डिंग को चेंज कर पाओगे? क्या होर्डिंग को डेली चेंज करना नामुमकिन है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप फेसबुक पर मान लो ऐड लगा रहे हो तो डेली उसको ऐड को चेंज कर सकते हो, एकदम फ्लेक्सिबल है। फिर कन्वर्जन आपका बहुत अच्छा आएगा फेसबुक से, इंस्टाग्राम जिससे भी है, डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है यदि हम तुलना करें ट्रेडिशनल मार्केट से। तो ये कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में। इसके बाद में अब बात करते हैं स्कोप की। क्या क्या स्कोप है यदि आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख लेते हो, है ना? एक तो आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के, आप हाईली पेड जॉब्स कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग डोमेन्स की जॉब होती है, एसईओ की अलग होती है, एसएमओ की अलग होती है, पीपीसी की होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की होती है, ईमेल मार्केटिंग की, सबकी अलग अलग होती है। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हो, यूट्यूबर भी बन सकते हो, क्योंकि यूट्यूबर ब्लॉगर बनने के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए, एसईओ आना चाहिए, ये सब आपको सीखने को मिलता है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप सीख सकते हो। और अर्न विद एफिलिएट मार्केटिंग, अब एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अर्न कर सकते हो। और यदि आपका बिजनेस खुद का है तो आप अपने बिजनेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। लेटेस्ट ट्रेंड क्या क्या चल रहा है? वॉइस एसईओ चल रहा है आजकल, क्योंकि आजकल क्या वॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सर्च इंजन पर, जितना लोग टाइप नहीं करते उतना बोलते हैं, तो वॉइस का एसईओ किस तरीके से करें, यह भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। हाई क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग चल रही है आजकल, एकदम हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करो, ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। आजकल छोटी मोटी कंटेंट नहीं चलती है,
AI बेस्ड टेक्निक चल रही है, फास्ट रिजल्ट लाना, किस तरीके से हम फास्ट रिजल्ट लेकर आए, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। कोलेब्रेशन, आज हर ब्रांड्स अपने आप किसी दूसरे ब्रांड से कोलैब कर रहा है, इन्फ्लुएंसर से कोलैब कर रहा है, तो ये सब आजकल ट्रेंड में चल रहा है। मोबाइल कॉमर्स आजकल ट्रेंड में चल रहा है। चैटबॉट्स जो होते हैं 24/7 आवर्स आपके कस्टमर्स आपसे इंगेज रह पाए, आपसे इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए चैटबॉट्स का निर्माण हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आजकल नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ये सब आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, हमेशा अपने बिजनेस की ऑडियंस को समझ लो ताकि आप उसको टारगेट कर पाओ। दूसरा, हमेशा अपने क्लियर और स्मार्ट गोल्स बना लो कि आपको करना क्या है। उसके बाद में हमेशा हाई क्वालिटी का और इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। हमेशा एसईओ को प्रमोट करो, हमेशा अपना जो भी कंटेंट वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, भले वो ब्लॉग में हो, भले वो वीडियो में हो, भले वो वेबसाइट पर हो, भले वो सोशल मीडिया पर हो। मेंटेन एन एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमेशा अपनी एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस रखो। एंश्योर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी चीज कर रहे हो उसको मोबाइल फ्रेंडली जरूर बनाओ, केवल पीसी फ्रेंडली मत बनाओ। पेशेंस रखो। उसके बाद में ट्रैक एंड एनालिसिस की मैट्रिक्स, हमेशा अपने की मैट्रिक्स को एनालाइज करते रहो। स्टे अप टू डेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चेंजेस, आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसके जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको फॉलो करो। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूसली टेस्ट, एनालाइज एंड रिफाइन स्ट्रेटेजीज, हमेशा अपनी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करते रहो, उसको टेस्ट करते रहो, एनालाइज करते रहो, कुछ ना कुछ नया करते रहो। तो इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छे से सीखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गए हो, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको हर एक वीडियो दूंगा, एकदम डीप में दूंगा, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, सिर्फ पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, है ना, हर तरीके से। और हर एक अलग अलग बिजनेस की अलग अलग तरीके से किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है मैं आपको वो भी बताऊंगा। बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप इस चैनल पर आए, आप शेयर कर लीजिए वीडियो को, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।